हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमिया। दिस इज श्वेता। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज संविधान क्या है। सो इस वीडियो में हम यही समझेंगे ये टर्म जो हम यूजुअली लाइफ में सुनते ही रहते हैं कि संविधान क्या है, संविधान में ये बातें हैं, वो बातें हैं। सो इस वीडियो में हम इसी वर्ड का डीप मीनिंग समझने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, ओके, और इसका महत्व क्या है। So guys, please watch the video till the end because it is going to be easily explained with unique notes. तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में हम मेनली 2 ही क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज संविधान क्या है। सबसे पहले इस टर्म का मीनिंग समझेंगे एंड इससे रिलेटेड और भी कई सारी बातें हम जानेंगे। सेकंड है संविधान क्यों जरूरी है, मीन्स ये बुक, ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसे भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 के साथ, संविधान। ओके, सो संविधान का मतलब क्या है? किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम और कानून जिनसे देश का संचालन हो सके, संविधान कहलाता है। मीन्स किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की हमें जरूरत होती है, उनकी ही बुक को बोलते हैं संविधान। ठीक है, सो इसको एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइज, मेरी एक वीडियो है लोकतंत्र के ऊपर जिसमें मैंने डिस्कस किया था सरकार के बारे में कि किसी भी देश में सरकार होती है, हर देश में सरकार होती है और सरकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो उसी एग्जाम्पल को लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैमिली की। हम सब एक फैमिली में रहते हैं, ओके, एंड आप जानते हो हर एक फैमिली को चलाने के लिए हमें एक मुखिया की जरूरत होती है और वो होते हैं हमारे पापा या फिर हमारे दादा, वही हमारे फैमिली के हेड होते हैं। ठीक है, एंड सेम उसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि उसी तरह से एक स्कूल को चलाने के लिए, एक विद्यालय को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। ओके, किसकी जरूरत पड़ती है? प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। एंड देन अगर हम एक देश की बात करें या फिर किसी राज्य की बात करें, सो उसको भी चलाने के लिए, उसका भी पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सरकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जो पापा हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे हेड होते हैं, वो पूरी फैमिली को रन कैसे करते हैं? वो कुछ ना कुछ रूल्स बनाते हैं हर एक फैमिली के लिए कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मॉर्निंग में सब फैमिली मेंबर्स जल्दी उठेंगे, मम्मा कुकिंग करेंगी, सारे बच्चे जो हैं रिफ्रेश होंगे, देन स्टडी करेंगे, स्कूल जाएंगे, होम ट्यूशंस लेंगे, एंड इसके साथ साथ खेलने के भी रूटीन बने होते हैं एंड सब चीज का एक रूटीन डिसाइडेड होता है कि आपको ऐसे ही चलना है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए भी काफी सारे रूल्स होते हैं कि आप रात के 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाएंगे, और भी काफी सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, सो उन सारे रूल्स को हमारे जो फैमिली के मुखिया हैं वो बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ताकि जो हमारा परिवार है उसमें कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो और फैमिली हमारी अच्छे से चल सके। ठीक है, सो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं किसी स्कूल की। ठीक है, हम सभी लाइफ में कभी ना कभी स्कूल गए हैं, स्कूल जा भी रहे हैं। सो स्कूल्स में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमारे लिए कई सारे रूल्स डिसाइड करते हैं कि स्कूल में एंट्री टाइम क्या होगा, एग्जिट टाइमिंग क्या होगा, लंच टाइम क्या होगा, पीरियड्स कितने टाइम के होंगे, ये सब बातें डिसाइड करते हैं। तभी जो है हमारा कोई भी स्कूल जो है काफी अच्छे से रन हो पाता है। ठीक है, सेम इसी तरह से किसी देश को जब हमें चलाना है जहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, 1 2 नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग रहते हैं, और ऐसे में हमारे पास सरकार कितनी है? एक। ठीक है, सो एक सरकार जो है जब पूरे देश को संभालने की बात आए, भले आप केंद्र सरकार का एग्जाम्पल लो या फिर राज्य सरकार का एग्जाम्पल लो, सो उस केस में भी उन्हें क्या चाहिए होते हैं? नियम और कानून चाहिए, ताकि वो सारे नियम और कानून आम लोग फॉलो करें और देश जो है काफी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके। ठीक है, सो उन्हीं नियम और कानून की जो बुक होती है उसी को बोलते हैं संविधान। ठीक है, सो आप कह सकते हो इट इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें सब बताया गया है, उसे हम संविधान कहते हैं। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक काफी हद तक। दोबारा से इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किए गए, मीन्स निर्धारित मतलब बनाए गए, वह नियम और कानून जिनसे देश का संचालन हो सके, मीन्स वो रूल्स और रेगुलेशंस जिनसे हम देश को अच्छे से चला सके, उन्हें ही बोलते हैं संविधान।
ठीक है, संविधान कहलाता है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे संविधान से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। संविधान का एग्जाम्पल अगर हम देखें, भारतीय संविधान, ठीक है, इस चैप्टर में भी इस टॉपिक में भी हम वही बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एक बेहतर संविधान का, क्योंकि आप जानते हो भारतीय संविधान जो है काफी लंबा, काफी लेंथी और काफी विस्तृत संविधान है। मींस इसमें हर एक टॉपिक काफी अच्छे से वाइडली एक्सप्लेन किया गया है। ये भी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है संविधान का, और इसी संविधान के जरिए हमारी पूरी कंट्री काफी अच्छे से मैनेज और रन की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, इससे इम्पोर्टेंट काफी सारे फैक्ट्स पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। हर लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान होता है। ठीक है, गाइज मैंने एक वीडियो बनाई थी लोकतंत्र के ऊपर भी, अगर आपने अब तक नहीं देखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज चेक कर लेना। उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान होना बहुत जरूरी होता है, एंड ये रियलिटी है। आज जितनी भी लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, 150 से ज्यादा कंट्रीज लोकतांत्रिक हैं, उन सबके पास क्या है, संविधान है। ठीक है, तभी उस कंट्री को अच्छे से हम रन कर सकते हैं जब हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है देश का सर्वोच्च कानून। संविधान को एक इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है कि देश का सबसे बड़ा कानून, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा कानून होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब कई लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि भाई संविधान जो है काफी एक बड़ी सी बुक है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं। या बिल्कुल करेक्ट हो आप, ये एक बुक की तरह ही है, लेकिन इस कंप्लीट वीडियो में हम कहीं भी इसके लिए बुक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे ही बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी बुक और संविधान, इसमें डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि बुक जो है एक बार अगर कोई लिख देता है तो उसमें हम बार बार शिफ्टिंग्स चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन संविधान जो है, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ज्यादा जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बुक ना कहकर क्या बोलेंगे थ्रू आउट द वीडियो, दस्तावेज। दस्तावेज को आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो। ओके, ये क्लियर हो गया। संविधान हमारा क्या है, एक दस्तावेज है। अब बात करते हैं भाई, ये संविधान जैसे हर एक बुक कोई ना कोई राइटर लिखता है, ये संविधान कौन बनाता है? ठीक है, हर एक देश में एक सरकार होती है। ठीक है, तो वही सरकार कुछ लोगों के ग्रुप को डिसाइड कर देती है कि भाई यही लोगों का ग्रुप जो है ये संविधान तैयार करेगा, और उस ग्रुप को बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा। ठीक है, कई मेंबर्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट करके ग्रुप बना दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि भाई अब आप जो है संविधान बनाओगे, इसमें क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या टॉपिक्स रखने हैं, ये सब आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं संविधान सभा। ठीक है, तो कई कंट्रीज में इस तरह की सभा बना देते हैं, एंड फिर वही ग्रुप पूरा डिजाइन करते हैं संविधान को। कई कंट्रीज में क्या है, सम्मेलन के जरिए संविधान बनाया जाता है। सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स। ठीक है, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, एंड उसी में डिसाइड कर लेते हैं कि संविधान हमारा कैसा बनेगा। ठीक है, संविधान सभा की बात करें इंडिया का जो संविधान है वो सभा ने बनाया है, और अगर अफ्रीका के संविधान की बात करें, अमेरिका, वहां का संविधान जो है सम्मेलन के द्वारा बना था, मींस मीटिंग्स के जरिए बनाया गया था। ये टॉपिक क्लियर हो गया गाइस। अब संविधान से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि संविधान के प्रकार, कितने टाइप्स की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लिखित संविधान और मौखिक संविधान। ठीक है, अब इसके देखो नाम में मीनिंग क्लियर हो रहा है काफी अच्छे से। लिखित मतलब वो संविधान, वो रूल्स और रेगुलेशंस जिनको लिख लिया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिखित संविधान बोलेंगे। ओके, देखते हैं, इसमें सभी नियमों और कानूनों को एक दस्तावेज में लिखा जाता है, इसलिए इसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, मौखिक संविधान क्या होता है? मौखिक मतलब जो सिर्फ बातों बातों में ही हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी लिखा नहीं गया है उसे। इसमें नियमों और कानूनों को मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं मौखिक संविधान। ठीक है, अब इन दोनों में भी काफी सारे डिफरेंस होते हैं जिनको हम समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इन्हें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख लिया जाता है, और इन्हें कहीं भी लिखा नहीं जाता है, सिर्फ अप्लाई किया जाता है। अब इनके और भी डिफरेंसेस देखते हैं।
सो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कि लिखित संविधान के एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये एक लिखित संविधान है। ठीक है। मौखिक संविधान किन देशों का है? सो ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान है। ठीक है। मीन्स उसे एज अ बुक, एज अ डॉक्यूमेंट लिखा नहीं गया है, बस उन रूल्स और रेगुलेशंस को सारी गवर्नमेंट जो है अप्लाई करती है। ठीक है। अब बात करते हैं, इनमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो भी लिखित संविधान होता है उसमें बदलाव करना काफी मुश्किल होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है। लेकिन मौखिक संविधान में बदलाव करना, चेंजेस करना काफी आसान होता है। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में समझाऊं तो कई बार क्या होता है, हमारी फैमिली में कई सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि हमें ये करना है, ये काम नहीं करना है, और भी कई सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या हमने उन सब बातों को कहीं लिख के टांग रखा है रूम में अपने, कहीं लिख के पेस्ट कर रखा है? नहीं। लेकिन फिर भी वो सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हम कौन सा संविधान फॉलो कर रहे हैं? मौखिक संविधान। ठीक है। जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस कहीं लिखे नहीं होते हैं, बट स्टिल सब लोग उन्हें फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ब्रिटेन में होता है और भी कई देशों में होता है। ठीक है। और वही सेम देखते हैं अगर हम लिखित संविधान का, तो उसमें क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल है। सारे रूल्स और रेगुलेशंस एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं और उसके बाद उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है। सो ये दोनों बेसिक से डिफरेंसेस थे। इसमें चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है और इसमें काफी इजी होता है। अब क्लियर हो गया डाउट? नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज संविधान के विषय। भाई हम काफी टाइम से इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं, संविधान क्या है, संविधान में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। इस बुक के अंदर मतलब क्या है, इस डॉक्यूमेंट में क्या है। ठीक है। तो वो देखते हैं हम। तो पहला है नागरिकों के अधिकार। मीन्स किसी भी देश का आप संविधान उठा के देख लो, सभी में आपको ये ही सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। पहला है नागरिकों के अधिकार। एक देश, एक समाज बनता है वहाँ के लोगों से। ठीक है। सो इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है कि उसमें नागरिकों के अधिकार एक्सप्लेन किए गए होते हैं कि हर नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, ये सारी बातें लिखी होती हैं। सेकंड है सरकार का कामकाज, कि उस देश में काम करने वाली जो सरकार है, ठीक है, वो किस तरह से काम करेगी। ठीक है। इलेक्शंस कैसे होंगे, गवर्नमेंट क्या क्या फैसले ले सकती है। ओके। ये सारी बातें भी संविधान में लिखी होती हैं। देन थर्ड पॉइंट क्या है, शक्तियों का वितरण। ठीक है। शक्ति मतलब आप जानते हो पावर कहते हैं, कि उस कंट्री में जो भी पावर है, सारी पावर्स किन लोगों के हाथ में बटी हुई है, ये भी हमें कौन बताता है? ये बुक बताती है, ये डॉक्यूमेंट बताती है। ठीक है। कि शक्तियां जो हैं, पावर्स जो हैं, वो किस तरह से डिवाइडेड हैं, किसके हाथ में कितनी पावर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सो उनके पास कितनी पावर है, राज्य सरकार के पास कितनी पावर है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस डॉक्यूमेंट से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय प्रक्रिया, कि किसी भी देश की न्याय प्रक्रिया, जुडिशियल सिस्टम कैसा है। मीन्स वहाँ पे न्यायिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है। अगर किसी इंसान को कस्टडी में लिया जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, अलग अलग अपराधों के लिए क्या क्या वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है संस्थाओं का कामकाज। हम अपने संविधान में ये भी पढ़ते हैं कि हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है। उन्हें क्या क्या राइट्स मिले हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी। ठीक है। आपने न्यायालय के नाम सुने होंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। तो ये सारी ना हर एक देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं। ठीक है। अब ये जो संस्थाएं हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, ये भी हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। कि लोकसभा के निर्माण कैसे हुआ इंडिया में, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है। और फिर वो किस तरह से फैसले लेते हैं, फैसलों को कैसे लागू करते हैं, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चुनाव प्रणाली। आप तो जानते ही हो, चुनाव आजकल हर एक राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। सो
संविधान ही हमें बताता है कि हर एक देश में चुनाव इलेक्शंस किस तरह से किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शंस करवाने के भी 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस किस तरीके से करवाए जाएंगे, वो पूरा सिस्टम हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपराधिक कानून। ठीक है, ये तो पता ही है, हमारे समाज में आए दिन अनेकों अपराध होते रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के अपराध होते रहते हैं। सो संविधान ही हमें बताता है कि किस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए। ठीक है, सो आपराधिक कानून, क्रिमिनल सिस्टम भी इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि हम अपने संविधान में ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें जानने को मिलते हैं। सो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हर एक कंट्री के लिए और कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज संविधान क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है हमारे लिए। सो उस क्वेश्चन से डील करने से पहले एक छोटी सी टर्म जो है बार बार आ जाती है और कहीं ना कहीं ये हमें थोड़ा सा मिसगाइड करती है। ठीक है, सो इस टर्म को भी समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है। सो इस वर्ड को बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, और ये प्रस्तावना क्या होती है, संविधान से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट टर्म है। संविधान का पहला कथन होता है प्रस्तावना। क्या होता है, प्रस्तावना। सो प्रस्तावना का मतलब क्या है, संविधान का पहला कथन कहलाता है प्रस्तावना। मीन्स हमारी जो संविधान की बुक होती है, अब आपने देखा है ना, जब हम कोई भी बुक जो है खरीदते हैं, स्टडी करते हैं, सो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हमेशा इंट्रो के ऊपर होता है, जिसमें पूरी बुक का इंट्रोडक्शन दिया गया होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से संविधान जो डॉक्यूमेंट है, इसका भी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें पढ़ने को मिलता है, जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, उस इंट्रो में सारी बातें डिफाइन की गई होती हैं कि संविधान इस कंप्लीट बुक में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, बुनियादी मूल्य को दर्शाया जाता है, मीन सारी बेसिक टर्म्स उसमें दी गई होती हैं, सो दैट कि हम समझ सकें पूरी बुक में क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट में क्या है। अब बात करते हैं प्रस्तावना लिखने की जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड शुरू किया था अमेरिकी संविधान ने। ठीक है, मीन सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना, स्टार्टिंग का इंट्रो जो है वो लिखना स्टार्ट किया था, और उसी को फॉलो करते हुए आगे कई कंट्रीज, इंडिया, अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज ने भी सेम पैटर्न फॉलो किया। सो अब आपको अगर समझना है संविधान की प्रस्तावना दिखती कैसे है, सो ये बुक का आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट करूं, तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की ही बुक है, जिसका ये पेपर है। इसमें देखो इंडिया का जो संविधान है, संविधान का फ्रंट पेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है हमारे संविधान का। ठीक है, और इसकी जो लाइनें हैं, इन लाइनों में आप देख सकते हो कई सारी टेक्निकल टर्म्स दे रखी हैं। जैसे अगर मैं रीड आउट करूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। सो इस तरह से अगर आप इस पूरे पैरा को रीड करते हो, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं, ये सारी की सारी जो है बता रही हैं कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स, मेन टर्म्स यूज की गई हैं, एंड इधर साइड में हर एक टर्म का मीनिंग भी लिखा हुआ है। ओके, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक तो हम हैं ही, गणराज्य हमारी कंट्री है, स्वतंत्रता है यहाँ पर, समता यानी कि समानता है यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्र की एकता भी है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अखंडता मीन्स यूनिटी भी है यहाँ पर। ठीक है, बंधुता, भाईचारा, ये सब चीजें हैं। सो संविधान की प्रस्तावना इसे ही कहा जाता है। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कंप्लीट संविधान का एक निचोड़ बताती है कि इसमें क्या दे रखा है। ओके, एंड अगर आपको एग्जाम्पल लेना है कि अमेरिका ने किस तरह से अपना तैयार किया था, सो वो भी एग्जाम्पल इसी पेज पे दे रखा है। इफ यू लुक एट दिस पेज हियर, ये रहा। सो ये जो स्टार्टिंग की आप लाइनें देख रहे हो, ये अमेरिका के संविधान की है। ठीक है, और उन्होंने जब अपना संविधान लिखा था तो उनकी स्टार्टिंग की लाइनें कुछ इस तरह की थी। ओके, हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, मीन सारी वो बातें लिखी हुई हैं जो संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने भी
ठीक है, नेताओं ने भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया और इंडिया में भी इसी पैटर्न को फॉलो किया गया। आई थिंक अभी डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना क्या होती है, कैसी दिखती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान क्यों जरूरी है। मीन्स हमें संविधान की क्या जरूरत है, एंड एज अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सो वो सारे रीजंस यहाँ पे काफी अच्छे से समझ में आने वाले हैं। फर्स्ट रीजन है, लोगों के बीच भरोसा और सहयोग पैदा करता है। मीन्स संविधान ये डॉक्यूमेंट हर एक कंट्री के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ की लोगों के बीच में ये भरोसा और सहयोग पैदा करता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सोसाइटी है इसमें काफी अलग अलग सोच के, अलग अलग धारणाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, हर इंसान की सोच अलग है, लेकिन अलग होते हुए अलग धर्म के होते हैं, जाति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो गाइस, यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हर इंसान जो है अलग धर्म का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सबकी जातियां अलग है, सोच अलग है, भाषाएं अलग है, पहनावा अलग है। तो आप सोचो, इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सारे एक साथ रहते हैं एक सोसाइटी में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? संविधान की वजह से। ठीक है, सो इसीलिए हमारे लिए संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बीच में सहयोग बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार का ढांचा या कार्यक्रम निर्धारित करता है। मीन्स संविधान जो है ये एक डॉक्यूमेंट हमें बताती है कि हमारी जो सरकार होगी उसका ढांचा मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स होंगे और हर एक डिपार्टमेंट को क्या क्या काम करना है, और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है, ये सारी बातें कौन बताता है? संविधान बताता है। सो इसलिए संविधान को पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है? सरकार की शक्तियों की सीमा बताता है। देखो, संविधान ये डॉक्यूमेंट हमें ये तो जरूर बताता है कि जितनी भी पावर है वो गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स में बटी हुई है, राज्य सरकार के पास कितनी चीजों की पावर है, केंद्र सरकार के पास क्या क्या पावर्स हैं। लेकिन ये बुक हमें ये भी बताती है कि सरकार की शक्तियों की सीमा क्या है। मीन्स गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ना कुछ बैरियर्स भी होते हैं सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल हम एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स कई सारी हमें फ्रीडम भी देते हैं, तो कई सारी हम पे लिमिटेशंस भी लगाते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। एग्जैक्टली वैसे ही संविधान जो है सरकार के ऊपर भी कई सारी सीमाएं लगाती है। ठीक है, और इन सभी रीजंस की वजह से संविधान हर एक कंट्री के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के अधिकार। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हर एक देश, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी सोसाइटी जो है वहां के लोगों से बनती है। ठीक है, एंड संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इनेबल्स अस टू नो द सिटीजन राइट्स, कि जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रखी हैं उस कंट्री में। ठीक है, सो एज अ नागरिक, ठीक है, हमें ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि इंडिया में रहते हुए हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं मिल रखी हैं, तभी हम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अच्छे समाज के निर्माण में सहायक। ठीक है, आजकल आप जानते हो हर एक कंट्री जो है उनके पास संविधान है। उसका एक और रीजन है कि हर एक कंट्री जो चाहती है वहां का समाज एक अच्छा समाज बने। हर एक मायने में, हर एक एक्सपेक्ट से अगर हम देखें तो अच्छा समाज अगर आपको बनाना है तो संविधान होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, अगर किसी भी इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल होना है सो उसको अपने लाइफ में एक रूटीन बनाना पड़ता है, एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। एग्जैक्टली अगर हमें किसी समाज को अच्छा बनाना है, देश को प्रोग्रेस करना है, सो वहां पर संविधान होना जरूरी है। तभी वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब संयम के साथ आपस में सहयोग करते हुए, कंट्रीब्यूट करते हुए रह पाएंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्र के संचालन में सहायक। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हर एक लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान जो है काफी जरूरी हो जाता है, इम्पेरेटिव हो जाता है। जैसे कि आप इंडिया का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
ठीक है। यहाँ पर कई करोड़ लोग रहते हैं। सो उन सभी करोड़ों लोगों को आपस में उनका संचालन करने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए संविधान का होना काफी जरूरी हो जाता है। सो इस तरह से हमने देखा कि संविधान हमारे लिए किन मायनों में जरूरी है। So guys, if you really like this video, please make sure that you hit that like button and subscribe to my channel. Thank you everyone.